तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और बिज़ी होंगे अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। एंड जैसा कि आप जानते हो कि मैं ट्राई कर रही हूँ RS अग्रवाल के क्वेश्चंस अपलोड करने की, केवल MCQs, राइट। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछे थे। ओके, तो 1 to 15 जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी पहले चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो उसने हमसे बोला है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब ये है कि 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 6, 9, ठीक है, एंड लास्ट में 100 से पहले कौन सा नंबर आएगा ये हमने चेक करना होगा। ठीक है, तो इट इज़ 99। ओके, दिस इज़ आर सीरीज। ओके, अच्छा, उसने एक बात और बोली ना, 2 डिजिट नंबर, तो 9 ये नहीं होगा, फिर क्या होगा, 12 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 12 होगा, 15 होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ से 12 हुआ, 15 हुआ और फिर यहाँ पर 99 तक जा रहा है। अब उसने बोला है कि कितने नंबर्स यहाँ पर होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, n निकालना है। तो a हो जाएगा यहाँ से 12, d हो जाएगा 3, एंड जो लास्ट टर्म है हमारी, ठीक है, जो एक तरीके से an है, इट इज़ 99। ओके, तो an वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 99 हो जाएगा। ये a की वैल्यू 15, n-1 एंड d हो जाएगा 3 एंड 99। सॉल्व करो इसे, n-1 इंटू 3, 99 माइनस 12, 9 माइनस 2 इज़ 7, 9 माइनस 1 इज़ 8। ठीक है, n-1 से अब 87 जो है 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 2 जा 6, डिवाइड करेंगे आप, 3 9 जा 27, तो n-1 इक्वल्स टू 29 और यहाँ से n की वैल्यू 29 प्लस 1, तो बेटा जी n की वैल्यू कितना आ गई, 30 आ गई, है ना। सो जस्ट चेक द ऑप्शंस, इट इज़ 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो आपके पास 3 डिजिट्स नंबर बताने हैं, तो 9 से जो डिवाइड होगा, तो देखो 101, 1 प्लस 1 2 हुआ, तो हमें पहला ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 9 से डिवाइड हो, वो भी 3 डिजिट। तो आई थिंक 1 प्लस 8 क्या होता है, 9, तो इसका मतलब जो पहला नंबर आ जाएगा वो होगा 108। फिर इसमें आप 99 ऐड करते जाएं, 117, और लास्ट वाला होगा 999, क्योंकि 1000 से पहले वाला नंबर हमें देखना होगा, क्योंकि 1000 में हमारे 4 डिजिट हो जाते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 108 और d हो जाएगा 117 और लास्ट टर्म होगी an इक्वल्स टू 999। ठीक है, तो उसने पूछा है हाउ मनी, अगेन हमें स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर निकाल देनी है। सो लगाइए फॉर्मूला, an इक्वल्स टू 999, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 999। ठीक है, और a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 108 आई थी, और n-1 d 9 था एंड 999 हो गया ये, एंड n-1 इंटू 9, 999 माइनस 108। ठीक है, n-1 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज़ 1 एंड 9 माइनस 1 इज़ 8। ठीक है, n-1 एंड इक्वल्स टू 9, सॉरी डिवाइड करोगे 891 को 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 9 9 जे 81 और यहाँ से 9 माइनस 8 इज़ 1, 9 माइनस 1 इज़ 8, तो 9 9 जा 81। तो n इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 99 प्लस 1 मीन्स n इक्वल्स टू 100। ओके, चेक करो, इट इज़ डी, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32। तो इसी को ही लेकर चलेंगे, है ना, जो दिया है इसी को लेकर चलेंगे। तो A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32 हुआ, तो A18 को हम लिख सकते हैं A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 32।
a plus 18 minus 1 is 17d minus a plus 13d equals to 32. a plus 17d माइनस a माइनस का 13d इक्वल्स टू 32. a से a कट 17 माइनस 3 कितना बनेगा 4d इक्वल्स टू 32. 4 से कट जाएगा 8 टाइम्स तो d की वैल्यू कितना आ गया 8. चेक कर लो ऑप्शन इसके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. an denotes the nth term of this, then what is the value of a30 minus a20. सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 8 माइनस 3 मीन्स 5 हो गई. ठीक है, तो अब हम जो इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया है उसी को लेकर चलेंगे. a30 माइनस a20 की वैल्यू पूछी है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी एंड माइनस a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. ओके, सॉल्व करो. a की वैल्यू 3 और ये 30 माइनस 1 कितना बनेगा 29d माइनस a प्लस 19d. ठीक है, a 3 प्लस 29d. ओके, एक गलती हो गई है यहाँ पे मेरे से, यहाँ पर भी मुझे 3 ही रखना है. ठीक है, माइनस 3, एक मिनट, दिस इज 3, 29d माइनस 3 माइनस 19d. ओके, 3 से 3 कट हो जाएगा, 29 माइनस 9 ये 10d हमारा आ जाएगा. कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या, हाँ 10d. ओहो, 10d की वैल्यू नहीं रखी है, तो अब रख देते हैं, कोई बात नहीं. 10 इंटू 5 कितना हुआ 50. ठीक है, पहले भी रख सकते थे और बाद में भी रख सकते हैं, नोट एनी इशू. तो आंसर कितना आया 50 आ गया. क्वेश्चन नंबर 20 में उसने हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कि कौन सी टर्म होगी एपी की जो कि 0 होगी. तो मान लेते हैं इसमें कि लेट ए nth टर्म इज 0. ओके, तो उसके लिए a की वैल्यू कितना हो गया 72, d हमारे पास आ जाएगा 72 माइनस 63. ठीक है, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने. a हुआ 72, d हुआ 63 माइनस 72, तो ये आएगा माइनस का 9. ओके, और क्या मान रहे हैं हम कि जो nth टर्म है वो 0 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 हुआ. a हमारे पास 72 प्लस n माइनस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ये माइनस 9 इधर आएगा, माइनस का 72, तो माइनस से माइनस कट और ये आ जाएगा 8. n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 और n इक्वल्स टू 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 हो गया. तो n की वैल्यू 9 हो गई. देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा और 9 से जो है 72 8 टाइम्स कट होगा. चेक करो n कितना है 9th, तो 9th टर्म हमारी क्या होगी 0 हो जाएगी इसमें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. विच टर्म ऑफ द AP 25 20 15 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म. हमें बताना है कि सबसे पहली निगेटिव टर्म इसमें से कौन सी होगी. ओके, तो निगेटिव टर्म का मतलब ये है कि जो हमारा an है, जो nth टर्म है, दैट शुड बी लेस देन टू 0. तो मान लो कि जो an है इट इज़ लेस देन टू 0. ठीक है, देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0. a की वैल्यू यहाँ सीरीज से आप देखोगे तो 25 आएगी और d हमारा आएगा a 25 है बेटा और d है 20 माइनस का 25 मीन्स 5 माइनस का 5 आ गया. ओके, तो माइनस 5 लेस देन 0. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5 एंड 5n माइनस 5n बचेगा ये, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 होगा और ये लेस देन 0. ठीक है, अब ये माइनस 5n प्लस 30 लेस देन 0. अब हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं माइनस 5n और ये उधर जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो लेस देन क्या होगा
30। अब किसी को भी लेके जा सकते हो, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर 30 -30 को इधर ही रखती हूँ और 5n को उधर लेकर जाती हूँ, है ना। 30 इज़ लेस देन 5n आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 5n इज़ ग्रेटर देन 30, तो n इज़ ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 5 6 30, n इज़ ग्रेटर देन 6। ओके, तो चेक करो, अगर n हमारा ग्रेटर देन किससे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 तो हो नहीं सकता, है ना। तो अगर ग्रेटर देन 6 है तो मतलब कि 7th वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, 6 से जस्ट ग्रेटर कौन है, 7th है, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, उसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। तो मान लो कि भाई ए एन क्या है, वो 210 है, तो ए की वैल्यू हो गई 21 और डी हो जाएगा 42 - 21। 2 - 1 इज़ 1 एंड 4 - 2 इज़ 2। ओके, तो a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210, 21 प्लस n - 1 और d की वैल्यू 21 इक्वल्स टू 210, 210 - 21 एंड 21, ये बनेगा 10 - 1 इज़ 9 एंड 10 - 2 इज़ 8, 189। ओके, अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, n - 1 इक्वल्स टू 189 अपॉन 21। 21 से देखो 9 टाइम्स आएगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो n - 1 इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू 9 + 1 कितना हुआ, 10। ओके, तो यहाँ से जो हम बोल सकते हैं कि जो 10th टर्म है एपी की, वो 210 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड ऑफ द एपी हमें बताना है, ठीक है। 20th टर्म तो A20, ठीक है, तो L माइनस n - 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। लास्ट टर्म इसमें है 253, ओके, ठीक है, और n हमारा आ जाएगा 20 और d हम सीरीज से निकालेंगे 3 - 8 मीन्स, मैं आज उल्टा क्यों लिख रही हूँ इसको, 8 - 3 होगा, सॉरी बच्चों, 8 - 3 कितना आएगा, 5। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो L हमारे पास है कितना, 253 लिख दो, माइनस n - 1 मतलब कि 20 - 1, 20 - 1 और d कितना है हमारे पास, 5 प्लस का 5 है ना। तो ये बनेगा 253 - 19 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 253 - 95, तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर 158। ठीक है, तो 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सम निकालना है, देखो यहाँ पर उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे मान लेते हैं कि n है ना, तो जो सम है वो ये हो जाएगा, सम निकालना है इसका। तो देखो लास्ट टर्म जो है इसकी 181 है, तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चले, है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, an = 181 रखोगे। तो अगर मैं यहाँ से a की बात करूँ तो 5 होगा, d क्या होगा, 13 - 5 कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 181, 5 प्लस n - 1 d कितना है, 8 इक्वल्स टू 181। ठीक है, n - 1 इंटू 8, 181 - 5, 11 में से 5 गए 6, 7 और 1 आ गया, n - 1 और ये 8 क्या होगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब इसे कट करो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ओके, तो n - 1 इक्वल्स टू 22 और n इक्वल्स टू 22 + 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया,
23 आ गया। अब n मिल गया है तो नाउ वी कैन फाइंड Sn, मीन्स कि S23 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा n/2 a + l। n की वैल्यू है 23/2, a अपन हमारे पास है 5 एंड l कितना है 181। ठीक है, तो 23/2 एंड 5 + 1 6, 186। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। 2 9 × 18, 2 2 × 6। ठीक, तो S23 हमारे पास आ जाएगा 23 × 92। ओके, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट 2139। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट मैं नहीं शो कर रही हूँ, यू विल डू इट योरसेल्फ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछा है उसने कि द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो एक तरीके से A16 हमें पता होना चाहिए कि A16 कितना आएगा। L जो है वो लास्ट टर्म होगी, है ना, तो पहले A16 निकालते हैं। तो A + 16 - 1 × D, A कितना है 10 और 16 - 1 इज़ 15 और D बेटा 6 - 10 होगा, मतलब कि -4, ये D आ जाएगा। तो यहाँ पर -4 लिख दो। तो 10 माइनस कितना हुआ, माइनस का 60 बन रहा है ये, 10 माइनस, ठीक है, तो ये माइनस का 50 आ गया, लेकिन उसने सम निकलवाया है। ओके, सम उसने निकलवाया है, तो एक तरीके से L हमारा -50 आ गया। L भी बोल देते हैं ना इसको, तो L हमारा -50 आ गया। अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सम कैसे फाइंड आउट होगा, S16 मुझे निकालना है, तो बेटा 16/2 एंड इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 10 और लास्ट टर्म है -50। नाउ कैलकुलेटेड, 2 से 1 कट गया, 8 टाइम्स 8 हुआ, 10 - 50 कितना बना, 8 - 40 कितना हुआ, माइनस का 320। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 30 क्वेश्चंस हैं बच्चों इसमें। चलो देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो इसका मतलब n निकालना है हमने। ठीक है, तो a की वैल्यू है 3 और d है हमारे पास 7 - 3 कितना हुआ, 4 हुआ। एंड जो सभी टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना है, 40 है, 406 है, तो इसका मतलब Sn = 406 है। क्लियर। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर क्या है, n/2 2a plus n - 1 into d is 4 equals to 406. ओके, n इक्वल्स टू, हम ये भी कर सकते हैं, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं पहले। 6 आएगा प्लस n - 1 into 4 आएगा इक्वल्स टू 406। ओके, अब यहाँ ऊपर से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करोगे तो 2n/2, यहाँ पर 3 आएगा और n - 1 into 2 आएगा इक्वल्स टू 406। नाउ 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा, देन यू विल गेट n in bracket 3 + 2n - 2 equals to 406. Okay, now n into 3 - 2 is 1 plus 2n equals to 406. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, n + 2n² माइनस का 406 इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ठीक करके लिखो, 2n² + n माइनस का 406 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, वी विल सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यहाँ x होता है तो x लिखते हैं, n है तो इसलिए n लिखेंगे, -b, और -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 -4 × 2
इंटू माइनस का 406, ठीक है, एंड अपॉन में कितना होगा 2a, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस, एंड 4 टू जा 8, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3248 आएगा, ओके, अपॉन 4 आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3249 एंड अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक। अब जो निगेटिव टर्म है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, केवल पॉजिटिव टर्म हमने लेनी है, ठीक है। तो 3249, अच्छा एक बात और, 3249 का हमें पहले स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। नाउ 3249 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप स्क्वायर रूट मेथड से इसको चेक करोगे, ठीक है, दोबारा ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर लिखते हैं। 3249, तो आप क्या करते हो, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हो, ठीक है। अब हमें स्क्वायर्स में डील करना होगा, तो देखो 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स कितना हुआ 25, माइनस करो 12 माइनस 5 इज 7, और बेटा जितना यहाँ होता है ना यूनिट प्लेस पर उतना ही ऐड कर ले, तो थोड़ा सा हटा कर लिखते हैं। नाउ 749, ये पूरा दोनों नंबर साथ में लिख लिए जाते हैं। अब हमें चेक करना है कि 749 कैसे आएगा, ठीक है। तो 9 किस डिजिट के लास्ट में, किस डिजिट के स्क्वायर करने पर लास्ट में आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, तो यहाँ 9 आ रहा है, ओके। तो अगर मैं 3 से करती हूँ तो 3 3 जा 9 है ना, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, तो नहीं बनी बात। लेकिन अगर मैं 7 से बेटा इसको कर देती हूँ तो 7 7 जा 49, 0 है इसलिए 49 यहाँ आ जाएगा, और 7 1 जा 7, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया है 57। सो मे आई राइट लाइक दिस, कि जो मेरा n आया था बेटू वो आया था -1 प्लस -3249 है ना, ये था अपॉन 4, और अभी मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर रूट निकाला है, वो कितना आया 57 आया, ठीक है, अपॉन में 4। और मैंने क्या कहा, नेग्लेक्ट द निगेटिव टर्म, तो निगेटिव टर्म में क्या होगा, दोनों माइनस वाली टर्म्स हम छोड़ देंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस 57 अपॉन 4, और 57 में से 1 जाएगा तो 56 अपॉन 4, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 14 आ गया है। सो हाँ 14, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 नाउ, उसने बोला है कि जो सेकेंड टर्म है एपी की वो 13 है ना, तो एक तरीके से A2 हमें 13 दे रखा है, एंड जो A5 है वो 25 है, और A17 उसने निकलवाया है। तो इसको अगर आप लिखें तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 13, एंड a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 25, ठीक है। a प्लस 2 माइनस 1 इज d इक्वल्स टू 13, a प्लस 4d इक्वल्स टू 25। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के या जैसे भी लगा के आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ लगाने जा रही हूँ, a प्लस डी इक्वल्स 13 एंड a प्लस 4d इक्वल्स टू 25। एलिमिनेट करो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, माइनस का 3d इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, और वो भी कैसा माइनस का, माइनस से माइनस कट, 3 से ये 4 टाइम्स कट, तो d की वैल्यू 4 आ गई। नाउ किसी एक भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें और a की वैल्यू निकालें, तो 13 माइनस 4, तो a बेटा आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, नाउ वी कैन फाइंड a17, तो a17 क्या बनेगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a, इट इज़ 9 प्लस 16, d इज़ 4, ठीक है, 9 प्लस 16 4 जा 64, ओके, एंड 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 73, तो A17 हमारे पास 73 आ गया है, एंड यू कैन सी क्लियरली इट इज़ ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है आपको कि 17th टर्म एक्सीड करती है इसकी 10th टर्म को 21 से, ठीक है। तो A17 इक्वल्स टू A10 प्लस 21 हम लिख सकते हैं, ठीक। और आगे इसको सॉल्व करोगे तो A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 21, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल्स टू 21। नाउ कैलकुलेट फर्दर, तो ये होगा A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 21। A से A कट गया, 16 माइनस 9 7D आ जाएगा एंड 21, और 7 से 21 3 टाइम्स कट जाएगा तो D इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, अब D की वैल्यू मिल गई है तो हम A की वैल्यू यहाँ से, अच्छा क्या निकलवाया है, मैं तो भूल ही गई, D ही तो निकलवाया है, सॉरी बच्चों, D ही निकलवाया है। तो D हमारा कितना आ गया है 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 बोला है उसने कि 8th टर्म ऑफ द AP इज 17, इसका मतलब A18 आपको 17 दिया हुआ है एंड A14 हमारे पास है 29, देन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो D हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी 17, इसको लिख सकते हैं A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 29 एंड A प्लस 17 D इक्वल्स टू 17, यहाँ से A प्लस 13 D इक्वल्स टू 29। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कैलकुलेट करो। ओके, दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें या फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बनेगा, इसके नीचे ही मैं लिख दे रही हूँ A प्लस 13D इक्वल्स टू 29 माइनस 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 ये दोनों कट गए, 4D इक्वल्स टू माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, माइनस 13, समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक कुछ हम गलत कर रहे हैं। ओहो बेटा, मेरे से एक गलती हो गई है यहाँ पर, जस्ट वेट, कट प्लीज़ कट कर देना उसको। गलती मेरे से ये हुई कि मैं यहाँ पर 8th टर्म लिखने की बजाय 18 टर्म लिख गई हूँ, है ना। तो मैं दोबारा सॉल्व कर देती हूँ। दिया है A8 इक्वल्स टू 17, तो ये बनेगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 17 एंड A प्लस 7D इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड जो दूसरा टर्म है हमारे पास में दैट इज़ A14, तो A14 इक्वल्स टू 29, इसको आप सॉल्व करोगे तो A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 29 एंड A प्लस 13D इक्वल्स टू 29 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 17, A प्लस 13D इक्वल्स टू 29, माइनस कर दो, माइनस माइनस ये दोनों कट गए हैं, तो माइनस 13 माइनस 7, तो माइनस का 6D आएगा यहाँ से एंड 9 माइनस 7 इज़ 2, 2 माइनस 1 इज़ 1, माइनस ये हो गया। एंड अगर आप इसको कट करते हैं, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट, 6 से 12 2 टाइम्स कट, तो बेटा D की वैल्यू कितना आ गई 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ही हमसे पूछा था, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 इट इज़ बी ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, A7 हमें दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है एंड D हमारे पास कितना है -4 है एंड व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, A पूछा है, इजीएस्ट क्वेश्चन। A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 हुआ एंड A प्लस 7 माइनस 1 इज 6 एंड D की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 4 and A minus 24 equals to 4 and A equals to 4 plus 24, तो A की वैल्यू कितना आ गई 28 आ गई,
clear? So this was the last question of the chapter. So my dear students, please don't forget to like, share and leave good comments. I always wait for your comments, ठीक है? एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो आपके मित्र हैं, जो भी जिनके साथ भी आप स्टडी करते हैं, जो RS अग्रवाल में जिनको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन आइकन, ओके, सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज़. Thank you so much बच्चों for watching my video. Bye.